प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स। और ये है, आज डेट है 1/9/2020। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज नया टॉपिक है दो वेक्टरों का वेक्टर अथवा सदिश गुणन। अब इससे पहले हमने अदिश गुणन पढ़ाया था। आज पढ़ा रहे हैं दो वेक्टरों का वेक्टर अथवा सदिश गुणन। तो दो वेक्टरों का वेक्टर अथवा सदिश गुणन क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के लंबवत होती है। यदि दो वेक्टर ए व बी हों और उनके बीच का कोण थीटा हो तो सदिश गुणन हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अदिश गुणन में क्या पढ़ाया था हमने? वहाँ ए डॉट पढ़ाया था, ए डॉट, यहाँ वहाँ पर डॉट पढ़ाया था। अब यहाँ पर क्रॉस है, इसको हम क्रॉस कहते हैं, गुणा नहीं बोलते। क्या रे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस। तो सदिश गुणन को कहते हैं हम क्रॉस। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन का एकांक वेक्टर है और ये इसकी दिशा को शो करता है, दिशा को। इसके आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ देखिए दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है। ए और बी, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। तो इनका जो अदिश गुणन हो जाए, सदिश गुणन हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा। और ये ए क्रॉस बी मैंने पीछे बताया था अभी, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। जैसे यहाँ है दो वेक्टर ए व बी का परिमाण तथा एन एकांक वेक्टर ए और बी के तल लंबवत हैं। चूँकि 0 व पाई किसी भी ज्या कोण की ज्या ऋणात्मक नहीं होती, अतः गुणनफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, जबकि स्केलर गुणन ऋणात्मक हो सकता है, स्केलर गुणन ऋणात्मक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो वेक्टर हैं, ये इसका प्लेन है और यहाँ पर ए एंड बी, ये दो वेक्टर हैं। अब इसको जो हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये एन एकांक वेक्टर है, ये वाला क्या है, ये क्रॉस ही को ही बोलते हैं हम सदिश गुणन। दो वेक्टरों का सदिश गुणन है और ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। किस पर होते हैं? ये लंबवत। ये इसमें पहले लिखा है, इनका परिमाण ए और बी के तल लंबवत हैं। ए और जो बी के तल हैं वो कैसे हैं प्यारे बच्चों? लंबवत। ए और जो बी का तल है वो लंबवत है। तो इसके कुछ गुण हैं। गुण देखिए प्यारे बच्चों, गुण क्या हैं? वेक्टर गुणनफल के गुण, दो वेक्टर ए व बी अदिश गुणनफल निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, वेक्टर क्रम विनिमय नियम नहीं होता, यानी ये जो अदिश सदिश गुणन है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी निकालें तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। डॉट में इक्वल आ जाता है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो आएगा ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, तब इक्वल होगा ये। दूसरा है वेक्टर गुणनफल वितरित होता है। वितरित में मान लो तीन वेक्टर ए है, दूसरा बी और फिर सी है, तो इनको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ये ऐसा हो सकता है, सही, बिल्कुल सही। वेक्टर का गुणन फल का वितरण करते समय वेक्टरों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। आगे पीछे इनका क्रम नहीं बदलना है। जैसे देखिए ए की मल्टीप्लाई पहले बी में हो रही है, तो हम यहाँ बी मल्टीप्लाई ए नहीं करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। ऐसे ही यहाँ ए मल्टीप्लाई सी आएगा, सी मल्टीप्लाई ए नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो ये आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तीसरा क्या है, किन्हीं दो वेक्टरों में से किसी एक को स्केलर
से गुणा कर दें तो वेक्टर गुणनफल उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। जैसे m से गुणा की मल्टीप्लाई की है, m वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर हो जाएगा m a क्रॉस m b या m a b साइन थीटा और n कैप। तीसरा है दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दो वेक्टर ए व बी के बीच 90 डिग्री का कोण हो तब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 बराबर ए बी एन कैप, या ए क्रॉस बी बराबर उसका मॉड बराबर हो सकता है ए बी। इस दशा में दोनों वेक्टर तथा उनके गुणनफल सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा है दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। जैसे दो वेक्टर ए व बी हैं, समांतर हैं अर्थात उनके बीच का कोण शून्य है, तब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 बराबर लिख सकते हैं जीरो कैप अथवा जीरो। ए क्रॉस बी बराबर जीरो तो ए व बी शून्य वेक्टर न हो तो इसका अर्थ है कि ए व बी परस्पर लंबवत व समांतर है। इसके बाद है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है। अगर किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से गुणनफल कर दें, क्रॉस निकाल दें, तो वो शून्य अथवा इतना प्राप्त हो जाएगा, जीरो कैप अथवा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसके गुण फिनिश होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।